तो वो हाथ जोड़ के बोले प्रभु फिर आप नाराज हो तो मैं बताऊंगा तो। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले पूछ मत। अरे बोले पूछ जाओ यहाँ से जाओ, पूछ का नाम ले। और इस तरह से जो है अमर सेना भी जो है नष्ट हो गई। अब रावण ने सोचा क्या करें, मैं जो है खुद ही स्वयं प्रयास करता हूँ, 20 भुजाओं से उसकी पूंछ को उखाड़ डालूंगा। तो युद्ध होने के थोड़ी देर बाद ही हनुमान जी सुस्ता रहे थे, भगवान के ध्यान में 24 घंटे लीन रहते थे। रावण धीरे से पीछे से गया और 20 भुजाओं से उनकी पूंछ पकड़ करके और उखाड़ने की कोशिश करने लगा। अब लक्ष्मण जी कह रहे लड़ो हनुमान जी, लड़ो लड़ो। बोले नहीं नहीं लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और रावण जो है पूंछ पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा और हनुमान जी आराम से बैठे। जब उन्होंने देखा कि रावण थक गया तो अचानक हनुमान जी ऊपर उड़ने लगे, उड़े उड़े बजरंगबली। अब रावण जो है पूंछ पकड़ के जो है, क्योंकि उसको पता थोड़ी था, इतना टाइम थोड़ी मिला कि मैं पूंछ पकड़े रहूंगा। अब मालूम पड़ा पूंछ पकड़ के रावण भी रास्ते में लटक रहे हैं। अब जिस पूंछ को वो उखाड़ना चाहता था, अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ये बोले ना ये पूंछ उखड़ नहीं जाए, मेरे हाथ से छूट नहीं जाए। और इस तरह से रावण को हनुमान जी बहुत आकाश में ले गए और रास्ते में उन्होंने अनुनय विनय किया, तब ले जाकर के उन्होंने नीचे ला करके रावण को फिर छोड़ा। देखिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, संत जन के हमको पैर पकड़ना चाहिए, पूंछ नहीं पकड़ना चाहिए। तो जिनके हमको पैर पकड़ना चाहिए, जिनके आचरण हमको करना चाहिए, उनके अगर हम पूंछ पकड़ेंगे तो ना हम न धरती के रहेंगे और न आकाश के। और इसके बाद जब रामादल को ये देखा कि रावण इससे परास्त हो गया, तो फिर देखिए हनुमान जी और सभी जो है आनंद से नाच रहे हैं। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। भजन सीताराम राम धुन गा गा कर, भजन सीताराम राम धुन गा गा कर। राम राम सिया 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 राम 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 सिया 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 जय सिया राम। सब तालियों की सेवा के साथ जय हो। राम राम महाराज नाच रहे। ऐसा सुंदर रूप बनाया, सवा शेर सिंदूर लगाया। ऐसा सुंदर रूप बनाया, सवा शेर सिंदूर लगाया। ऐसा सुंदर रूप बनाया, सवा शेर सिंदूर लगाया। हो रहे लाल मलाल, हो रहे लाल मलाल राम धुन गा गा कर। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया जय सिया राम।
हाथों से खड़ताल बजाते, पाँव में घुंघरू छनकाते, नाचे नौ नौ नाचे नौ नौ राम धुन गा गा कर, नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, नाच रहे राम राम सिया 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 सारे जग का संकट हारी, देखो इनकी लीला न्यारी, सारे जग का संकट हारी, देखो इनकी लीला न्यारी, सारे जग का संकट हारी, देखो इनकी लीला न्यारी, सजते सीताराम सजते सीताराम राम धुन गा गा कर, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, देखो नाच रहे हनुमान राम राम सिया 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 राम राम जय हो जय श्री राम। राम दीवाना हो मत वाला, पी के राम नाम का प्याला, हो मत वाला, पी के राम नाम का प्याला, राम दीवाना हो मत वाला, पी के राम नाम का प्याला, देखो बदली चाल, देखो बदली चाल राम धुन गा गा कर, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, भजने सीताराम राम धुन गा गा कर, राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया 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 राम 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 सिया 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 राम हनुमान जी महाराज की जय। इन्हीं श्लोक में हनुमान जी के लिए एक और संबोधन
अक्सर प्रयुक्त होता है ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, यानी जितने भी संसार के ज्ञानी हुए हैं हनुमान जी उनमें सबसे अधिक ज्ञानी है। इसका कारण ये है कि जो जितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो छात्र जितना अच्छा होगा वो विद्वान भी उतना ही होगा, क्योंकि जो सीखेगा वही सीख पाएगा। तो हनुमान जी इतने शार्प स्टूडेंट रहे कि जब हनुमान जी 5 वर्ष के हो गए तो माता अंजना ने उनके पिताजी को कहा कि हमारे हनुमान की, हमारे पुत्र की शिक्षा का कुछ प्रबंध करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको फॉरेन ही पढ़ने ले जाएंगे। बोले फॉरेन कहाँ? तो जो हनुमान जी के पिताजी उनको सूर्य भगवान के पास पढ़ने के लिए ले गए। तो जब सूर्य भगवान के पास पहुंचे तो हनुमान जी नीचे मुंह किए हुए हाथ जोड़कर खड़े थे और पिताजी ने कहा कि हे भगवान सूर्य, आपका ये बालक के शिष्य मैं चाहता हूं कि आप इसको विद्या प्रदान करें। तो सूर्य ने कहा ठीक है। बालक को देखा, जैसे ही देखा तो बोले बालक कुछ बेचारा सा लग रहा है, लेकिन ये नीचे मुंह क्यों किया है? इससे बोला ऊपर मुंह करे। तो हनुमान जी ने फिर भी मुंह पर नहीं किया, लेकिन सूर्य भगवान ने कहा थोड़ा मुंह तो दिखाओ बच्चे। तो जैसे ही हनुमान जी ने मुंह पर किया, अरे सूर्य, अरे ये तो वही है, वही बोले। अरे जब ये छोटा सा था तब इसने अपने मुंह में रख लिया था, तो अब तो इसके दांत आ गए होंगे। अगर ये मुंह में रख लेगा तो भैया इसको शिक्षा नहीं दे सकता। बहुत जो है अनुनय विनय की, बहुत बहाने। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा अरे एक बात बताओ, शिक्षा लेने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, कहीं अपने ऑफिस लगाएंगे, कुर्सी टेबल लगाएंगे, मैं रुकता तो हूँ ही नहीं। हनुमान जी ने कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगा। अरे बोले तुम कैसे दौड़ोगे, मेरे रथ में तो एक ही सीट है, तुम कहाँ बैठोगे? तो बोले कोई नहीं, मैं आपके पीछे भागूंगा। तो बोला नहीं, शिष्य तो आगे होता है, तुम पीछे कैसे भागोगे? सूर्य ने कई बहाने, जितने बहाने बना सकते थे सूर्य भगवान, बहुत सारे बहाने बनाए। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कई बार दैनिक जीवन में हम लोग भी बहाने बनाते हैं तो बहाने से काम चल जाता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है ये। मैंने कहा कि मैं जितनी भी जो जानकारी, जितनी भी कथा है, मैं बिल्कुल शास्त्रार्थ और प्रमाणिक जो है वो एक छोटी सी घटना है गांव की। एक पंडित जी महाराज का एक घर में निमंत्रण हुआ और घर में पूरी लिबा, आपको ध्यान है, अगर पंडित जी महाराज को जिमने के लिए बुलाते हैं तो पूरा घर अच्छी तरह से लिपाई पुताई हुई, रसोई की लिपाई पुताई हुई। और जब ब्राह्मण देवता जो है पंडित जी महाराज जिमने के लिए आए तो जो है उनका बालक था, बेटा था, उनको लेके आया। पंडित जी महाराज की थाली परोसी गई। बेटा पंखे से जो है, पंखा चल रहा है पंडित जी महाराज के लिए, और माता जी जो है वो रसोई से भोजन परोस करके लाके उन्होंने जो है सब भोजन परोस दिया और पंडित जी ने भोजन प्रारंभ कर दिया। आप एक बात याद रखना, जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी कीमत नहीं समझते या हमें उसका महत्व नहीं पता, लेकिन जो नहीं है वो भले ही हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमको वो जाने क्यों लगता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो जब उन्होंने, पंडित जी ने देखा कि चारों तरफ भोजन का जो जो सामान था सब उन्होंने एक जात लाके रख लिया और पंडित जी को माता जी जो है भोजन परोसते जा रहे। पंडित जी की नजर पड़ी, बोले कि बाकी तो सब भरोसा, एक पापड़ रखा है थाली में, वो पापड़ माता जी भूल गई। अब पंडित जी भोजन तो करें पर वो पापड़ पर ध्यान जाए, उनका मन ही नहीं लगा भोजन में। अब वो सोचे करें क्या, ये पापड़ कैसे लें? तो उन्होंने धीरे से जो है, एक पंडित जी तो विद्वान तो होते ही, उन्होंने एक युक्ति लगाई। बोले अरे माता जी आज तो गजब हो गया। बोले गजब हो गया? क्या गजब हुआ? बोले मैं आपके यहाँ भोजन के लिए जब आ रहा था तो रास्ते में एक सांप मिला मुझे। बोले अरे भाई वो कोई सांप? अरे पंडित जी बचे? कितना बड़ा सांप था? सांप? बोले इतना, यहाँ से लेकर के वो पापड़ की थाली तक। और जैसे उन्हें पापड़ की थाली बताई, माता अरे पापड़ तो नहीं गया। माता जी जो है पापड़ ले आई, यानी बहाना उन्होंने बनाया, पंडित जी ने पापड़ नहीं दिया। लेकिन सूर्य भगवान कितने भी बहाने बना रहे हैं, हनुमान जी कैसे भी रुकने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, दौड़ोगे? बोले हाँ मैं आपके आगे आगे दौड़ूंगा। तो उन्होंने कहा तुम मेरी तरफ पीठ करोगे, ऐसे भी शिक्षा नहीं मिलती। तो बोले कोई बात नहीं प्रभु, मैं उल्टा आपके आगे आगे उल्टा दौड़ूंगा। देखिए आप 10 कदम अगर उल्टे चलेंगे तो आपको चलने में बहुत परेशानी होगी, और दौड़ना तो बहुत कठिन काम है। लेकिन हनुमान जी जो है 28 दिनों तक
लगातार सूर्य भगवान के रथ के आगे उल्टे दौड़े और 28 दिनों में उन्होंने जितनी विद्याएं थी सूर्य भगवान की सारी विद्याएं कंठस्थ कर दी। एक विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित को दी जाती थी, वो भी सशर्त। उन्होंने कहा कि मैं क्षणिक विवाह करूंगा, लेकिन ये विवाह जो है वो उस श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो सूर्य भगवान की कन्या थी वत्सला, उससे उनका थोड़ी देर के लिए पाणी ग्रह संस्कार करा करके वो भगवान ने सूर्य ने वो भी विद्या उनको प्रदान की, और उसी से जो है वो मकर ध्वज के जो संतान के रूप में उत्पन्न हुए। और इस तरह से हनुमान जी जो है वो, लेकिन अब क्या हुआ, एक पहले शिक्षा की एक पद्धति थी कि जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उसके बाद गुरु परीक्षा लेता था, और परीक्षा लेने के बाद गुरु कहता था कि अब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो तुम करो। हनुमान जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब सूर्य भगवान का नंबर आया तो हनुमान जी ने प्रश्न करना शुरू किए। अरे ऐसे ऐसे प्रश्न, सूर्य भगवान एकदम घबरा गए। बोले हे नारायण, उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण किया। बोले आज मेरा शिष्य जो है मेरा पूरा वो खतरे में है। एक मेरा ऐसा शिष्य बन गया है जिनके मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। हे प्रभु मेरी दया कीजिए। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने सूर्य को श्राप दे दिया कि तुम सारी विद्या भूल जाओ। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि गुरु की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो सूर्य भगवान के द्वारा हनुमान जी जितनी शिक्षा दी थी वो भूल गए। उसके बाद फिर पुनः 2.5 वर्ष उनको लगे, और 2.5 वर्ष में हनुमान जी ने पूरी शिक्षा जो है वो प्राप्त की। और इस तरह से ज्ञानियों में अग्रणी श्री हनुमान जी को ज्ञानी नंगराम कहा जाता है। एक और श्लोक में आता है रघुपति प्रिय भक्तम। देखिए हमने टूटी फूटी कहानियां सबने सुनी है, कुछ भी नया नहीं है, केवल कहने का तरीका, और वो हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान रघुवीर के, रामचंद्र जी भगवान के हजारों लाखों भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी उनमें सबसे ज्यादा प्रिय थे। कैसे? एक छोटी सी घटना, जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो आपने देखा होगा जब हम भी कहीं जिम्ने किसी फंक्शन में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के, उपहार लेकर के जाते हैं, तो वहां पर जितने राजा, देश देशांतर के राजा महाराजा, लंका के भी सारे लोग जो है वो राम जी के लिए उपहार लेके गए थे। इस अवसर के लिए विभीषण जी ने एक विशेष मोतियों का ऐसा हीरों का हार बनवाया था जो उस समय में ऐसे अनोखे हीरे का संकलन कहीं नहीं था राम जी को देने के लिए। तो राम जी तो स्टेज पर बैठते हैं, आपने देखा होगा जैसे लाड़ा लाड़ी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कोई उपहार देता तो पास में को या तो भाई या बहन कोई बैठा रहता है उसको पकड़ा देते हैं। तो राम जी इस तरह से क्या कर रहे थे, सारे उपहार उनको तो रखने ही नहीं थे, तो क्या करते, कभी किसी नल को दे देते, किसी नील को दे देते, किसी अयोध्या वासी को दे देते। राम जी सारे उपहार बांट रहे थे। विभीषण जी जो है जो हार लाए थे, जैसे राम जी को दिया तो राम जी ने देखा वो हार, हीरो का हार इतना ज्यादा चमक रहा था, तो उन्होंने सोचा अच्छा देखा विभीषण का मन भी कुछ, तो उन्होंने वो हार बचाए किसी को देने के, माता सीता को दे दिया। तो सीता को भी आप जैसा जानते हैं, सीता भी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती थी, तो वो लेकर के सीता माता ने हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी तो बैठे पूरा कार्यक्रम देख रहे थे, तो एकदम उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने देखा अरे भाई बहुत चमक रहा है, इसमें राम कहाँ है? मोती में कहीं नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा अंदर होगा, माला तोड़ी, एक मोती काटा दांत से, कहीं राम नहीं, दूसरा मोती काटा, अब राम, मोतियों में राम कहीं नहीं दिखे। तो हनुमान जी ने जैसे ही माला के मोती, विभीषण जी को गुस्सा आया, बोले अरे हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले मैं राम ढूंढ रहा हूँ, जिस चीज में मेरे राम नहीं हो मेरे क्या काम की? तो विभीषण जी ने व्यंग किया, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, इतने मोती में राम ढूंढ रहे हो, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे शरीर में राम है क्या? जैसे ही ये कहा, उन्होंने अपने नख स्थल, 10 नख स्थल से उन्होंने अपना जो सीना था वो फाड़ करके राम सीता माता के दर्शन जो है उनको नीलाम श्याम सीता समारोह उनको दर्शन हुए। माता सीता ने अपने हाथ के स्पर्श से हनुमान जी का जब सीना पे हाथ लगाए तो रक्त बंद हुआ, और रक्त की एक एक बूंद जमीन पर लिख रही थी जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी इनके सीने में है, हृदय में है, ये इन्होंने दिखा दिया, भरी सभा में सबको दिखाया। मेरे राम बसे दाम दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे दाम
ये दुनिया क्या जाने मेरे राम मेरे राम बसे विधा ये दुनिया क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने मेरे राम समाया जिसका प्रेम उसी ने पाया जिसका प्रेम उसी ने पाया कण में है राम समाया कण कण में है राम समाया जिसका प्रेम उसी ने पाया जिसका प्रेम उसी ने पाया वो व्यापी रहे जग माई दुनिया क्या जाने वो व्यापी रहे जग माई दुनिया क्या जाने मेरे राम मेरे राम बसे विधा दुनिया क्या जाने राम सोनागी तेरे सब सौरत भागी तेरे सब सौरभ भागी जिस दिन लगन राम सोनागी जिस दिन लगन राम सोनागी तेरे सब सौरत भागी तेरे सब सौरभ भागी मोहि तन मन की सुधिना दुनिया मोह तन मन की सुधना दुनिया क्या जाने तेरे राम बसे विधा दुनिया क्या जाने तेरे राम बसे विधा दुनिया क्या देखिया जग सपना सारा देखिया जग सपना सारा भारत में हर गीत हमारा स्वार्थ में हर मीत हमारा देख लिया जग
सपना सारा, देखिया जग सपना सारा, भारत में हर नीत हमारा, भारत में हर नीत हमारा। जब कष्ट पड़े तब राम दुनिया, जब कष्ट पड़े तो राम की दुनिया क्या जाने, राम बसे गिरधाम की दुनिया क्या जाने, राम बसे गिरधाम की दुनिया क्या जाने, राम बसे क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, मेरे राम बसे राम बसे गिरधाम की दुनिया क्या जाने, राम बसे गिरधाम की दुनिया क्या जाने, राम बसे गिरधाम की दुनिया क्या जाने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की सुंदरकांड। देखिए इस पूरे सुंदरकांड में अगर देखा जाए तो 8 प्रेरणाएं हैं जो कि पहले दोहे में हैं, और वो 8 प्रेरणाएं अगर हम जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन हर तरह से, वैसे भी श्री राम कथा की फलश्रुति ये है सुंदरकांड की कि बिना जलयान के इस भव सागर से हम पार हो जाते हैं। अगर सुंदरकांड का श्रवण करते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं, तो हमको किसी अन्य नौका की भव सागर से पार होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें जितने भी 7 कांड हैं उनमें श्लोक के बाद चौपाई है, लेकिन ये इकलौता सुंदरकांड है जिसमें श्लोक के बाद जो दोहा जो है नहीं है, सब दोहे से शुरू है और ये चौपाई से शुरू है। दोहा विश्राम का प्रतीक होता है और हनुमान जी को विश्राम नहीं चाहिए, इसलिए सुंदरकांड श्लोक के बाद सीधा जो है वो चौपाइयों में आता है। बात करेंगे कि इसको राम सुंदरकांड क्यों कहा गया। आइए आज हम ये सब छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है कि इस काव्य की विलक्षण शैली और जो सरस भाव है वो अन्य किसी काव्य में नहीं है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अति सुंदर उच्यते। इसमें सब कुछ सुंदर है, इसका वार्तालाप सुंदर है, माता सीता सुंदर है, और इसके अगर हम देखें तो इसका प्रारंभ जो है, इसका प्रारंभ भी सुंदर से है। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमान अति भाए, सुनी हनुमान अति भाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान अति भाए। प्रारंभ में आए और देखें हम इसका उपसंहार में भी क्या है। निज भवन गवने हुसेंदु श्री रघुपतिया, इसके पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में भी हनुमान जी का चरित्र है जो अत्यंत सुंदर है। इस पार तो हमने अभी आगे देखेंगे हम, सिंधु पार तीर एक बहुत सुंदर, उस पार लंका में कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर तनया, लंका में भी सुंदर है। और जिस मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी गए थे वो मुद्रिका भी सुंदर थी। लंका में फल सुंदर, फूल सुंदर, वृक्ष सुंदर, पूरी लंका सुंदर थी। सुनहो मात मोहि
अतिशय भूखा। सुनहु मातु अतिशय भूखा। बहुत सुंदर। और देखिए ये कथा शिवजी पार्वती माता को सुना रहे हैं। तो शिवजी यहाँ पर रुकते हुए कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती ये पूरी कथा ही सुंदर है। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर। आगे लागे कहन कथा अति सुंदर। जामवंत जन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुने हनुमंत सुने हनुमंत रहे अति भाई। तब लगी मोहि पर केउ तुम भाई, तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई। आए दुख कंद फूल फल खाई, सही दुख कंद फूल फल खाई। तब लगी जब लगी आहो सीलहि देखी। ओ आई मोहि विकास मोहि हर्ष विशेषी। यही कही नाय सा परि माता, यहाँ कही नाई सो बिन कहु माता। चले हर साहिया हरि हनुमाना, आयो हरषि जियो हरि रघुनाथा। सिंधु तीर हर सुंदर। तो प्रभु खींचा देवताओं पर। बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी। करके पवन नैवन भारी, करके पवन नय बल भारी। जय चरण हनुमंता, जय गिरि चरण हनुमंता। चलो शोभा चले सुगाता काल तुरंता। पति करवाना, जिनि अमोघ रघुपति करवाना। मेरी भांति चले हनुमाना, हाथी चले हनुमाना। चलनि रघुपति जारी, चलनि रघुपति विचारी। चले नाथ होए शमहारी, हे मैं नाथ होई शमहारी। हनुमान तई बरसा कर उनकी प्रणाम, हनुमान तेहि बरसा कर मुनि मुनि की प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी।
संपूर्ण सुंदरकांड की बात करें तो मैंने जैसा आपको कहा कि संपूर्ण सुंदरकांड में कुल 8 प्रेरणाएं हैं। अगर हम जीवन में उनको उतार लें तो मैं संक्षिप्त में, क्योंकि हर प्रेरणा की भी अपनी कहानी को समय शायद अनुकूल अभी कभी फिर देखिए सौभाग्य अगर प्राप्त होगा तो हम और विस्तार से सुनेंगे। मैं संक्षेप में जितना याद आपको है आप याद करें। पहली प्रेरणा ये मिलती है कि हमको अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी वाणी में अपने को हित दिखाई देना चाहिए। मतलब वो जो कहते हैं, ऐसा नहीं कि पिताजी ने कहा, दादाजी ने कहा, हमको ये लगना चाहिए कि नहीं इन्होंने हमारे हित के लिए कहा है। अगर हमारे जिस दिन हमारे दिल में, हमारे मन में ये बात आ जाएगी कि हमारे बड़े हमारे हित के लिए कह रहे हैं, तो उनकी बात को आदर पूर्वक अपने हृदय में उतारें। दूसरा, तब लगी प्रतीक्षा करें, धैर्य धारण करें। कोई भी काम कर रहे हैं आप, अच्छा बुरा जो भी आपका काम है, लेकिन हर काम में आपको धैर्य धारण करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। हनुमान जी से जब निकलते हैं तब जामवन जी कहते हैं कि समुद्र के किनारे ये वानर दल है, तो ऐसा नहीं कहीं भूख प्यास की रहते आप समुद्री जानवरों को खाना शुरू कर दें। तो भोजन में अशुद्धि, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, भोजन में अशुद्धि नहीं आना चाहिए। ये इसमें अगली प्रेरणा है, भले कंदमूल फल खाएं, हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे भोजन में अशुद्धि नहीं आनी चाहिए। और जब लगे आवो, वो कहते हैं कि जीवन में केवल वही काम करो जिससे अपनी आत्मा जो है वो स्वीकार करे। अगर आप अपने काम जो करने जा रहे हैं अपने मन में प्रसन्न है, आपकी आत्मा प्रसन्न है, तो काम अवश्य पूरा होगा, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और एक जो इसमें सबसे सुंदर शिक्षा वो है, वो ये है कि अभिमान रहित जीवन, ईगोलेस लाइफ। जीवन में कभी भी अहंकार या अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बार बार आपने देखा होगा दीनहीन हनुमान की कथा, तो कभी मौका मिले तो हनुमान जी की कथा हम 2-3 दिन तक केवल हनुमान जी की कथा सुन सकते हैं। इतनी कथा, हनुमान चरित्र, रामचरित्र सब कोट अपारा, हनुमान जी का चरित्र भी जो है किसी समुद्र से कम नहीं है। तो आप देखें हनुमान जी जब देखो तब केवल यही कहते हैं, मैं किसी लायक नहीं हुए प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, आपकी बड़ी दया है। हनुमान जी हमेशा दीन बने, दीनहीन भाव से जो है वो, तो आपको हमेशा जो है ये सोचना चाहिए कि किसी काम में अभिमान न हो। क्योंकि आपको ध्यान, हनुमान जी ने भी एक बार अहंकार किया था, और अहंकार जैसे ही किया उन्होंने, वैसे ही वो संजीवनी बूटी लेने गए तो बूटी को नहीं पहचान पाए। अहंकार करने से पूरे पहाड़ को लाना पड़ा, और उनका अहंकार फिर किसने, भरत जी ने दूर किया। मैंने बताया था बिन फालक वाला बाण मार करके। तो हनुमान जी जो है वो, और अगली प्रेरणा जो है वो ये है कि हमेशा अपना जो भी इष्ट हो, राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, श्री कृष्ण भगवान, राधे राधे, जो भी आपका इष्ट हो, उसको ऐसा नहीं कि केवल सुबह उठ के प्रणाम किया और बस दिन भर, जब आपको मौका मिले, जब याद आए, अपने भगवान को हमेशा आप साथ रखें। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका काम सफल ना हो। हमेशा जब मौका मिले, जहां मौका मिले, देखिए एक लाइन है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं कहा है कि स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, पंडित पढ़े, कोई भी पढ़े। अच्छा, हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई दिन नहीं है, कभी ऐसा नहीं कहा कि शुक्रवार को पढ़े, मंगलवार को पढ़े, कोई प्रतिबंध नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध होए साखी गौरीसा। तुलसीदास जी किसकी साखी, साक्षी मतलब किसकी वो दे रहे हैं, गारंटी किसकी, भगवान शंकर की। अब भगवान शंकर की गारंटी भी देखो क्या है। अगर हमको कोई बात संकल्प करना होता है या झूठ सच की, कभी आपने देखा वो पंचायत लगती है तो हम कहते हैं गंगा जल सिर पर रख के कह दो कि ये बात झूठ है, और हम सब मान लेते हैं। तो जब हम जिस गंगा जल की कसम खा के मान लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के तो सिर पे गंगा जी विराजमान है। तो हनुमान जी, तुलसीदास जी गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने हनुमान जी, श्री राम जी को हृदय में धारण कर लिया, तो हनुमान जी के लिए शिव जी साक्षी हैं कि आपका काम अवश्य सफल होगा। लेकिन बस यही है कि हम हमेशा जब हो तब, जब मौका मिले, जहां मौका मिले, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर को जब जब मौका मिले ध्यान करते रहें और राम बाण की तरह अपना काम करें, आपका काम अवश्य पूरा होगा। तो भगवान को कैसे, कब, कहाँ याद करना है, देखिए, आते जाते हुए गुन गुनाया करो, आते जाते हुए गुन गुनाया करो, आते जाते हुए गुन गुनाया करो, आते जाते हुए
राम बोला करो राम गाया करो रिश्ता रखते हो जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से मोही बंधन बंधाए परिवार से। मोही बंधन बंधा है जैसे परिवार से रिश्ता रखते हो जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से मोही बंधन बंधाए परिवार से। मोही बंधन बंधा है जैसे परिवार से थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो नाम बोला करो राम बोला करो राम गाया करो नाम बोला नाम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो हाथ उठाते हुए आया करो सिखाते हुए आया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो कोई जरूरत नहीं है कि आप एक जगह बैठ के पूजा करें। आपका ध्यान आपका स्मरण चाहे जब चाहे ध्यान होता है काम करें तब भी कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा हो याद रखो अगर राम अच्छा हो याद रखो अगर राम को कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा हो याद रखो अगर राम अच्छा हो याद रखो अगर राम सुख दुख में न उनको बुलाया करो, सुख दुख में न उनको बुलाया करो राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो आप जाते हुए को गाया करो, आगे जाते हुए गुण गाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगर रामबाण की तरह आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके काम करने निकलेंगे तो आप कभी असफल होकर के नहीं लौटेंगे और जीवन में आपका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहेगा। और कार्य करने जब जाएं तो जब हमारा लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो तब तक हमको रुकना नहीं चाहिए। कोई भी सुख सुविधाएं या बाधाएं आए तो हमको घबराना नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं कि हम उनका सुख सुविधाओं का उपयोग करने लग जाएं और अपने लक्ष्य को भूल जाएं। आप देखें जैसे ही हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई, मेनाक पर्वत जो है समुद्र में से निकल करके बाहर आया और उन्होंने जो है हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र थोड़ा सा जो है विश्राम कर लो। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, जलनिधि रघुपति
विचारी कोई चलन विचारी मेनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम का प्रस्ताव क्यों दिया, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो पर्वत थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, उनके भी पंख थे। तो पर्वत क्या होता था, उड़ते थे और कहीं भी जाकर के जहाँ वो विश्राम करते वहाँ पे मालूम पड़ा नीचे की सारी आबादी, जंगल या जो भी आबादी थी, मनुष्य, फल फूल सब, जो तो भाई पहाड़, छोटा सा एक पत्थर गिर जाता है तो हम चप्पे हो जाते हैं। आप कल्पना करेंगे जब पहाड़ का पहाड़ गिरता होगा, तो जब विश्राम के लिए पहाड़ गिरते तो सारी के सारे नगर, गाँव के गाँव जो है नष्ट हो जाते हैं। तो जितने लोग थे वो सभी देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि हे देवराज इंद्र, इन पर्वतों के कारण जो है हम परेशान हैं, हमारा जीवन जो है संकट में है। तो ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र अपनी तलवार लेकर के गए और सारे पर्वतों के जो है वो पंख काटते जा रहे थे। इतने में ही समुद्र के पास में ये मेनक पर्वत था। तो सामने इसने देखा कि जब एक पर्वत के पंख कट रहे हैं तो ये एकदम इतना भयभीत हुआ और एकदम समुद्र से इसने प्रार्थना की कि हे समुद्र देवता। तो समुद्र ने कहा कि नहीं, केवल वायु देवता तुमको बचा सकते हैं, पवन देवता बचा सकते हैं। तो मेनक जो पर्वत था उसने पवन देवता से प्रार्थना की कि हे पवन देवता मेरी रक्षा कीजिए। पवन देवता एकदम आए और इतना तीव्र वेग से पवन चला, इतनी